हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीस ऑफ माइंड द अल्टीमेट गोल। गाइस, काफ़ी लोगों की डिमांड पर आज का ये वीडियो मैं हिंदी में बना रहा हूँ और मेरी आप सबसे एक सिंसियर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखें, तभी आप इसे अच्छी तरह से समझ पाएंगे। मेरा आज का टॉपिक है फिनेंशियल एस्पेक्ट फॉर पीस ऑफ माइंड। फिनेंस मतलब मैनेजमेंट ऑफ योर मनी। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि कैसे हम आपकी सेविंग्स को यूटिलाइज करें दैट विल ब्रिंग पीस इन योर लाइफ। मेंटल पीस इज एसोसिएटेड विथ सिक्योरिटी। तो जब आप अपने आप को सिक्योर कर लेते हैं तो यू ब्रिंग पीस इन योर लाइफ। लेकिन जब आप अपने आप को स्ट्रेच करते हैं तो यू ब्रिंग स्ट्रेस इन योर लाइफ। सो इट्स द चॉइस दैट यू मेक in managing your money will decide whether you lead a peaceful life or a stressful life. तो चलो डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम अपना फिनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। पहले तो देखते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग गलतियां कहाँ करते हैं। हमारी सबसे पहली गलती, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाती है हमारी डिजायर्स भी बढ़ती जाती है और हम उन चीज़ों पे खर्चा करना शुरू कर देते हैं जो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। जैसे कि ब्रांडेड क्लोथ्स पे आ जाना, महंगे जूते, महंगे घड़ियां लेना, इवन महंगे सेलफोन्स लेना, बार बार बदलना। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे और दोस्त ये करते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स में देखते हैं तो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। बैंक्स कई बार इजी EMI ऑप्शंस दे देती है महंगे फोन्स पे, तो आसान भी हो जाता है। प्लीज ये गलती बिल्कुल ना करें। देखिए, मैं जानता हूं ये बिल्कुल बेसिक और सिंपल सी बात है, पर मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि हम में से कुछ लोग ये गलतियां करते हैं। आगे जाके मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा जो हम में से ज्यादा लोग गलतियां करते हैं पर हमें मालूम नहीं होता कि ये हम गलती कर रहे हैं, क्योंकि इस बारे में हमें कोई नहीं बताएगा। ये नजरिया हमें कभी कोई नहीं दिखाएगा। तो नाउ द क्वेश्चन इज, जो फालतू का खर्चा ना करके जो सेविंग्स हमने की है उसको कब, कितना और कहां इन्वेस्ट करें, राइट? योर फर्स्ट प्रायोरिटी, absolute first priority is to set aside at least 3 months of your total expense and invest it into a liquid asset. अपने 3 महीने के टोटल खर्चे को सेव करके उसे किसी लिक्विड एसेट में डालना है। 3 महीने का टोटल खर्चा यानी आपका पर मंथ खर्चा मल्टीप्लाई बाई 3। ध्यान से सुनिए, ये बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। दिस इज नॉट सफिशिएंट एट ऑल। पर जब आप सेविंग्स करना शुरू करते हैं तो ये आपका पहला टारगेट है कि इतना तो आपको करना ही करना है, कैसे भी करके। कई बार हम सेविंग्स नहीं कर पाते क्योंकि हम सेविंग्स सोचते हैं कि जो भी हमारा टोटल इनकम है उसमें से जितना खर्चा हो गया, बाकी का जो अमाउंट बचता है वो हमारी सेविंग्स है। पर हकीकत में हमारी सेविंग्स हमें प्री प्लान करनी है, वो फिगर हमें पहले से पता होना है। तो हमें उतना ही खर्चा करना है जितना कि हमारी इनकम में से हम अपना प्री प्लान सेविंग्स निकाल दे। जो बचता है उतने ही खर्चे में हमें प्लान करना है। खैर, तो जब आप अपने 3 महीने के टोटल एक्सपेंस को सेव कर लेते हैं तो धीरे धीरे आपको उसे बढ़ाकर 1 साल तक का टोटल एक्सपेंस कवर हो वहां तक ले जाना है और इस रकम को कंपल्सरीली किसी लिक्विड एसेट्स में ही इन्वेस्ट करना है, ताकि कभी भी आपकी जॉब जाती है, काम रुकता है, तो आप इस इमरजेंसी फंड का यूज कर सके और बिना स्ट्रेस लिए नई जॉब या नया काम ढूंढ सके, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज किए बिना। क्योंकि ये जो अमाउंट है that is sufficient. This amount will provide you with sufficient financial security, which is one of the most important factors for peace of mind.
तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी गलती की ओर। हमारी दूसरी गलती ये है कि हम ये पैसा सेव तो कर लेते हैं, पर बजाय उसे किसी सेफ असेट में इन्वेस्ट करें, हम उसे किसी ऐसी असेट में इन्वेस्ट कर देते हैं जहां से हमें ज्यादा रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस है, जैसे कि डायरेक्ट शेयर्स में इन्वेस्ट करना। करेक्ट? पर क्यों? ऑब्वियसली पहला तो बेटर रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस है, हमें पैसा भी तो जल्दी जल्दी कमाना है। हम सब ये सोचते हैं कि हमारा पैसा ही हमें पैसा बना के दे, और कई बार हमें कोई बुद्धिशाली दोस्त सजेस्ट कर लेते हैं, है ना? लेकिन हमने आगे क्या देखा था? मेंटल पीस किसके साथ जुड़ी है? सिक्योरिटी के साथ। पर शेयर्स हमें वो सिक्योरिटी नहीं देता, क्योंकि उसकी प्राइस जुड़ी हुई है विद फैक्टर्स दैट आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, changes in global economy, changes in government policies, in foreign investments, global crisis, और पता नहीं हजारों ऐसे फैक्टर्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो हमें उस सेविंग्स का यूज ऐसी जगह पे नहीं करना है जिसे हमने अपने इमरजेंसी फंड के लिए बनाया है। इससे ऊपर, इस सेविंग्स के ऊपर आप जो कुछ भी कमा लेते हो, जो कुछ भी आप सेव कर पाते हो, उसे आप जहां चाहे वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर प्रोवाइडिंग बेटर रिटर्न्स। आपको शेयर समझ में आता है, शेयर्स में कीजिए। आपको म्यूचुअल फंड समझ में आता है, म्यूचुअल फंड में कीजिए। आपको किसी हाई रिस्क डेट फंड में समझ में आता है तो उसमें कीजिए। अगर आपको कोई बड़ा एक्सपेंस करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी यानी 1 ईयर ऑफ योर टोटल एक्सपेंसेस, उसको छेड़े बिना आप जो भी पैसा बचा पाते हो उसे आप मर्जी चाहे वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम अपनी तीसरी और सबसे बड़ी गलती की ओर, जिसके बारे में हमें कभी कोई नहीं बताएगा। हमारे यहाँ सिस्टम है, बंदा 20-22 साल पे जॉब पे लग जाता है और 26-27 का होते होते ही स्टार्ट्स टू प्लान फॉर हिज ड्रीम होम। बैंक्स भी बहुत ही अच्छे अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट्स ऑफर करेगी एंड इट विल प्रोवाइड यू विद इजी EMI ऑप्शंस फॉर लाइक 25 to 30 इयर्स, है ना? फिर क्या? अपना खुद का घर, आवर ड्रीम होम इन द न्यू सिटी। साउंड्स लाइक अ फेरी टेल ना? लेकिन लोन लेकर घर खरीदने के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपकी इनकम है 50,000 रुपए और आप 50 लाख का घर खरीदते हैं। 10 लाख की डाउन पेमेंट देने के बाद आप 40 लाख की लोन लेते हैं। अब 8% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपका EMI बैठता है 30,000 रुपए के आसपास पर मंथ, कंसिडरिंग अ पीरियड ऑफ 30 इयर्स ऑफ लोन, 30 साल की लोन के लिए। सो फॉर द नेक्स्ट 30 इयर्स यू विल बी पेइंग अ ह्यूज चंक आउट ऑफ योर सैलरी टू द बैंक एवरी सिंगल मंथ। अब ऑब्वियसली जिसकी इनकम ज्यादा होगी वो घर भी बढ़ा लेगा, तो उसकी लोन भी बड़ी होगी और EMI भी बड़ी होगी। 30 साल की लोन मतलब 360 महीने तक आप अपनी सैलरी में से, अपनी इनकम में से एक बड़ा हिस्सा बैंक को देते रहेंगे। इस EMI को देने के लिए आपको उतना ही ज्यादा दौड़ना पड़ेगा, उतनी ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ना ही आप ब्रेक्स ले पाएंगे और ना ही आप किसी बड़ी क्राइसिस में सरवाइव कर पाएंगे। बहुत बड़ा रिस्क है और जितना बड़ा रिस्क उतना ज्यादा टेंशन। बेडरूम्स तो बड़े होंगे पर नींद छोटी हो जाएगी। आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से रिलेशनशिप्स पे फर्क पड़ेगा, आपकी सेहत पे फर्क पड़ेगा, आपकी मेंटल पीस पे फर्क पड़ेगा।
अपनी लाइफ के जो सबसे बेहतरीन साल है उसमें ज़िंदगी जीने की जगह आप ज़िंदगी के गुलाम बन जाओगे। स्ट्रेस में बिताई हुई पूरी ज़िंदगी में अगर आपने कुछ बना भी लिया तो उसका क्या फ़ायदा। घर तो आप खरीद लोगे साहब, लेकिन सामने अपनी ज़िंदगी बेच दोगे। मैं ये नहीं कहता कि आप घर मत खरीदिए, बिल्कुल लीजिए, पर तब जब आपके पास वो घर खरीदने का पैसा बन जाता है, तब लोन लेकर अपनी पूरी जिंदगी अपनी इनकम में से एक बड़ा हिस्सा ईएमआई के द्वारा बैंक को देने की गलती मत कीजिए। ऑल यू विल डू इज इनवाइट स्ट्रेस, टेंशन एंड फियर विच इज नॉट वर्थ एनीथिंग, नॉट इवन योर ड्रीम होम। तो इन अ नटशेल आपको सबसे पहले 3 महीने का एक्सपेंस कवर हो वहां तक सेव करना है और उसे धीरे धीरे 1 साल का एक्सपेंस कवर हो वहां तक ले जाना है और कंपल्सरीली किसी लिक्विड एसेट्स में ही इन्वेस्ट करना है। उसके बाद आप जितना भी सेव कर पाते हैं, जितना भी एक्स्ट्रा सेव कर पाते हैं, उसे आप किसी हायर या बेटर इनकम जनरेटिंग एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और लाइफ में कभी भी कोई बड़ा एक्सपेंस हो, चाहे वो घर हो या गाड़ी, उसे लोन पे मत खरीदे। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग का, वो है इंश्योरेंस। आपकी मेहनत से कमाई हुई वेल्थ एक झटके में खत्म ना हो जाए, उसका भी ख्याल रखना है। सही समय पर सारे परिवार का मेडिक्लेम और जितने भी अर्निंग मेंबर्स हैं उन सब का टर्म प्लान जरूर कराएं, ताकि कभी भी किसी अनवांटेड सडन सिचुएशन में आप पे फाइनेंशियल बर्डन ना आ जाए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग टू मी। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली को ये वीडियो शेयर कीजिए और अपना प्यार अपने लाइक्स और सब्सक्राइब्स के द्वारा ज़रूर भेजते रहे। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कमेंट है, आपका क्या व्यू है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। थैंक यू सो मच।